अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS क्रैश कोर्स। और आज हम इस वीडियो में HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि CSS है क्या। हम इसमें CSS का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो जो CSS है, जब तक आपको HTML नहीं आती होगी तब तक आप CSS नहीं सीख सकते। जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात करें तो CSS जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जो बिल्कुल स्टार्टअप है, अगर उन्हें बिल्कुल थ्योरी बताता रहूँगा तो उन्हें समझ नहीं आएगी। मैं उन्हें प्रैक्टिकल काम दिखाता हूँ क्योंकि थ्योरी को याद नहीं रखता। ये देखें, ये एक वेबसाइट मैंने बनाई है। इसमें जितना भी ये कंटेंट नज़र आ रहा है, ये मेन्यूज़ लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहा है आपको, टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा HTML की मदद से। लेकिन ये जितनी भी इसकी स्टाइलिंग है, ये सबसे पहले ये एक ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, ये एक पीछे बैकग्राउंड पे तस्वीर लगी हुई है, उसके ऊपर एक थोड़ी सी शेड्स आ रहे हैं, और इस सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे ड्रॉप डाउन शो हो रही है, और यहाँ इसके नीचे और चले जाओ तो ये खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये निकला इनकी रिक्वायरमेंट थी उस लिहाज से। तो मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि CSS से हम क्या कर सकते हैं। ये जितना भी कंटेंट है, ये सारा का सारा जो है वो HTML में शो हो रहा है। जितनी भी इसकी स्टाइलिंग है, ये कलर शो हो रहे हैं, या तस्वीर शो हो रही है, या ये फॉर्म खूबसूरत सा बना हुआ है, ये इसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, तो ये सारा का सारा जो है वो CSS की मदद से शो हो रहा है। सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम CSS के जरिए क्या कर सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केटिंग Style Sheets. CSS is standard style sheet language used for describing the presentations, the layouts and formatting of the web pages. किसी भी वेब पेज में लेआउट्स बनाने के लिए, उसमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, या उसको खूबसूरत जो है ना एक शक्ल देने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। उसके बाद व्हाट यू कैन डू विद CSS। CSS के जरिए हम क्या कर सकते हैं। You can easily apply same style rules on multiple elements. हमने एक स्टाइल क्लास लगा दी, एक एलिमेंट को स्टाइल कर दिया। अब हमने दूसरे को अगर सेम स्टाइल देना है तो उसके लिए हम उसके लिए अलग से स्टाइल नहीं लिखेंगे, बल्कि ना ही उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ उस एलिमेंट को उसके साथ कॉल कर देंगे, तो जितनी CSS होगी वो सारे की सारी उस पर अप्लाई हो जाएगी। या यानी उसकी जो क्लास है उस एलिमेंट को दे देंगे तो वो सारी की सारी जो CSS की प्रॉपर्टीज है उस पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हम एक स्टाइल बनाएंगे। अगर हमें वही स्टाइल जो है दोबारा चाहिए होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद यू कैन कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑफ वेबसाइट विद अ सिंगल स्टाइल शीट। आपकी चाहे एक पेज है या 10 पेजेस की वेबसाइट है, आप एक ही स्टाइल शीट के साथ सबको स्टाइल कर सकते हैं। सिर्फ उस जो CSS की फाइल है उसे उनके साथ लिंक करना है और उसके साथ उसकी जो स्टाइलिंग है वो शुरू कर देनी है। यू कैन प्रेजेंट द सेम पेज डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डिवाइसेज। इसका मतलब ये है कि एक ही पेज होगा, होम पेज होगा, वो फर्स्ट पेज पे थोड़ा और शो होगा, जब वो टैबलेट पे आएगा या डेस्कटॉप पे और शो होगा, टैबलेट पे और शो होगा और मोबाइल पे और शो होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये भी उसी तरह से काम कर रहा है। ये अब हमारे पास जो है वो एक वेब का पेज है। अब हम ना इसे थोड़ा रीसाइज करते हैं, मोबाइल की शेप देते हैं, और ये अपनी जो लुक है वो थोड़ी थोड़ी चेंज करता रहेगा। यानी सेम पेज है और डिफरेंट जितनी भी स्क्रीन, जिस तरह से ये देखें स्क्रीन साइज कम हो रहा तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में कम हो रहा है, बिल्कुल ये क्रॉप नहीं हो रहा, टेक्स्ट के साथ में छोटा हो रहा है। और ये देखें, ये जो मेन्यूज़ है, एक ख़ास जो विड्थ है, उसके बाद ये जो मेन्यूज़ है ये गायब हो गए और इनकी जगह पे ये एक बटन आ गया, और इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें नीचे मेन्यूज शो होते हैं। अब इस और थोड़ा सा करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा और स्क्रीन साइज आया तो ये जनाब जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया और जो ये फॉर्म था वो नीचे आ गया। ये सारा CSS की मदद से हो रहा है। और ये इसे और छोटा किया, अब एक्चुअल जो मोबाइल साइज है ये आ गया। इसमें देखिए ये कितना खूबसूरत जो स्टाइल नज़र आ रहा है। और इसको भी आप ना करें, आपको डायरेक्ट मोबाइल का स्टाइल दिखाता हूँ, सिर्फ आपको स्क्रीन साइज दिखाने के कितने चेंज कर रहा है। ये देखिए, इसे रीलोड करते हैं,
या भी आपने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला डेवलपर टूल यूज करना तो वेब पेज को एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लें। मेरे पास थोड़ा नेट इशू आ रहा है, थोड़ा स्पीड कम है, इसलिए ये थोड़ा सा ये देखिए। अब ये मोबाइल पे है, ये भी बिल्कुल ये सेम अच्छा स्टाइल नज़र आ रहा है। ये ऊपर देखें अभी लोड हो रहा है, तो जो साइड है जो अभी तक कवर नहीं हो रही, इसका कोई मसला नहीं, ये मोबाइल पे बिल्कुल परफेक्टली शो होगा। अच्छा, मेन आपको बताने का मकसद ये था कि एक ही वेब पेज होगा, उसका जो स्टाइल है वो डेस्कटॉप पे यानी कंप्यूटर पे और आएगा, लैपटॉप पे और होगा, टैबलेट पे और होगा, और जब हम उसे मोबाइल पे यूज करेंगे तो उसी पेज का स्टाइल जो है वो और होगा और हर डिवाइस पे एक परफेक्ट लुक देगा। तो ये हो गया ये वाला। डिफरेंट डिवाइसेस पे हम सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन स्टाइल डायनामिक स्टैटिक ऑफ एलिमेंट्स सच एज होवर, फोकस, etc दैट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। किसी भी हम एलिमेंट को अगर होवर इफेक्ट लगाना है, ये देखें ये हो रहा है ना, ये इसका जो व्हाइट कलर है वो खत्म हो रहा है, ये आ गया यहाँ पे, ये जो व्हाइट कलर है वो खत्म हो रहा है और ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो ये जो है ये भी हम CSS की मदद से ही करते हैं। उसके बाद ये जो है ये एक फॉर्म है, उस पर हम क्लिक करते हैं, मेन ट्रांसपेरेंट रहता है। इसे हम चाहे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा CSS की मदद से कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द वेब पेज विदाउट चेंजिंग द मार्कअप। ये एक एलिमेंट है, हमने इसे एक यहाँ पे बटन जो है इसे लिख यहाँ पे रख दिया। अब हम जो ये बटन है इसे और साइड पे करना है, लेकिन हमने इस पेज को कुछ नहीं कहना, सिर्फ CSS की मदद से इस बटन को यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा सा इधर कर देंगे। मैं वो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम CSS के जरिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ आज जो बेस सेकंड आपको इसका देना इंट्रोडक्शन, ताकि जो बंदे बिल्कुल न्यू है उन्हें पता चल जाएगा CSS के जरिए हम क्या कर सकते हैं। या मैं सिर्फ दे दूंगा मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल, ये देखिए आगे साइड पे। ये सिर्फ एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मैंने इस एलिमेंट को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ CSS की एक प्रॉपर्टी वो अप्लाई की और ये उस साइड पे आ जाएगा। ये देखो जहाँ पे मैं इसे चाहूँ मूव कर रहा हूँ। ये है पावर ऑफ CSS कि हमने एलिमेंट को हमने नहीं छेड़ा। हमने कौन सा एलिमेंट को छेड़ा, सिर्फ स्टाइल की उस पे एक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की है और हमने इसकी जगह जो यहाँ से यहाँ पे कर दी। हम चाहें तो इसी की जो जगह है वो ऊपर हेडर को भी कर सकते हैं। इसके लिए हम दे देंगे मार्जिन टॉप और -400 पिक्सल कर दे, ये ऊपर आ गया। जितना आप चाहें ये ऊपर थोड़ा सा आ गया, जितना आप इसे ऊपर करना चाह रहे हैं उतना आप कर लें, 900 करेंगे और हो जाएगा। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद था कि हमने एलिमेंट को कुछ भी नहीं कहना और CSS की जो एक आधी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम सेम जो एलिमेंट होगा उसे थोड़ा सा दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। ये दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ, ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद एडवांटेज ऑफ CSS क्या है, CSS के जरिए हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास CSS सेव लॉट्स ऑफ टाइम, ये हमारा बहुत सा टाइम बचाता है। इजी मेंटेन, बड़ी आसानी के साथ मेंटेन हो जाती है। पेज लोड फास्टर, जो पेज की जो है वो फास्टर लोड होता है। सरप्राइज स्टाइल टू HTML, इन HTML के एलिमेंट्स को बहुत प्यारा जो है वो स्टाइल दे सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी, ये है मेन पॉइंट। हम CSS के ज़रिए एक वेबसाइट को कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो मोबाइल पे या हर स्क्रीन साइज पे, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, चाहे वो 24 इंच की LCD हो, 21 की हो, किसी की 15 इंच की हो, चाहे वो जितने इंच की भी स्क्रीन होगी उस पर एक परफेक्ट डिज़ाइन नज़र आएगा। इसे कहते हैं मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी और इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव इसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिव कहते हैं और मल्टीपल डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी भी। जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन पर कंपैटिबल भी होगी और रिस्पॉन्सिव भी होगी। तो ये हम सारा का सारा जो है वो CSS की मदद से कर सकते हैं, जो कि हम HTML
HTML तो सिर्फ उसने तो एक हमें सिंटैक्स दे देना है, तो उससे हमने जो स्टाइलिंग है उसकी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी खुद ही करनी है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल जो CSS है वो स्टार्ट करते हैं।